चांदी के बाजार में ना पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है वो किसी तूफानी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। मतलब कीमतें पहले तो आसमान छू गईं, नए रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बने और फिर अचानक से जमीन पर आ गिरी। तो इस पूरे हंगामे के बीच हर इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि भाई आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो कहानी का सार बस इतना सा है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ तेजी और दूसरी तरफ भारी गिरावट। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बाजार में ना एक तरह का कंफ्यूजन सा फैल गया। सोचिए, एक ही हफ्ते के अंदर इतनी जबरदस्त तेजी और फिर उतनी ही बड़ी गिरावट। यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने वाले हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4,20,000 रुपए प्रति किलो। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 29 जनवरी 2026 को चांदी ने इसी मतलब अविश्वसनीय ऊंचाई को छुआ था। ये एक ऐसा ऑल टाइम हाई था जिसने सच में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को ना एकदम साफ साफ बयां करती है। 29 जनवरी को रिकॉर्ड हाई, फिर अगले ही 3 दिनों में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक कीमतों में एक जोरदार गिरावट आई। कई लोग तो इसे क्रैश तक कह रहे थे। और फिर कहानी खत्म नहीं हुई। 2 से 4 फरवरी के बीच एक मजबूत रिकवरी भी देखने को मिली। मतलब कुछ ही दिनों में इतना बड़ा एक्शन, कमाल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर चांदी के बाजार में हो क्या रहा है? क्या ये कोई नया ट्रेंड शुरू हो गया है या फिर ये सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, कीमतों में इस उछाल के पीछे ना कोई एक कारण नहीं है, बल्कि 5 मुख्य कारण हैं। हम एक एक करके इन सभी को देखेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो इस तूफानी तेजी के पीछे ये हैं वो 5 बड़े कारण। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा, डिमांड और सप्लाई में जबरदस्त गैप। दूसरा है ग्रीन टेक्नोलॉजी का बूम, मतलब सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। तीसरा, एआई और चिप्स की दुनिया में चांदी की बढ़ती हुई जरूरत। चौथा कारण है ईटीएफ के जरिए बाजार में जो नए निवेशक आ रहे हैं वो। और पांचवां, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कारण है डिमांड और सप्लाई का खेल। बात बहुत सीधी सी है, दुनिया को जितनी चांदी चाहिए उतनी चांदी खदानों से निकल ही नहीं रही है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब किसी चीज की मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम तो भाई कीमतें तो बढ़ेंगी ही। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। चांदी की कुल डिमांड का करीब करीब 62% हिस्सा इंडस्ट्रियल यूज से आता है। मतलब ये सिर्फ गहनों वाला मेटल नहीं है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एआई चिप्स, ये सब मिलके चांदी की मांग को इतना बढ़ा रहे हैं कि यही इस पूरी तेजी का असली इंजन बन गया है। और ये चार्ट देखिए, ये उस घाटे को, उस गैप को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। अकेले 2025 में ही अनुमान है कि डिमांड और सप्लाई के बीच करीब 11,500 टन का फर्क रहेगा। और अगर पिछले 5 साल का हिसाब लगाएं तो ये गैप लगभग 25,000 टन का रहा है। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरना बिल्कुल आसान नहीं है। अब आते हैं दूसरे और तीसरे कारण पर, और ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। देखिए, सोलर पैनल बनाने के लिए चांदी का पेस्ट चाहिए ही चाहिए और उसका फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक वैसे ही एआई चिप्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। तो मतलब साफ है, ये टेक्नोलॉजी भविष्य है और इनके साथ साथ चांदी का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। और अब बचे आखिरी 2 कारण जो सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। एक तो ये कि अब सिल्वर ईटीएफ के जरिए आम निवेशक भी बहुत आसानी से चांदी में पैसा लगा पा रहे हैं, जिससे बाजार में एक नई डिमांड आई है। और दूसरा, जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो लोग सोने चांदी जैसे सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं और उससे भी कीमतें ऊपर चली जाती हैं। तो ठीक है, कारण तो हम समझ गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है। और इस पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बटे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये भविष्य का मेटल है, तो कुछ एक बड़े क्रैश की चेतावनी दे रहे हैं। जरा इस टेबल को देखिए, मतलब अनुमानों में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ माइकल ऑलिवर जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि चांदी 6 लाख से 15 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है, और वहीं दूसरी तरफ अजय केडिया जैसे एनालिस्ट हैं जिन्हें लगता है कि कीमत गिरकर 2 लाख रुपए तक भी आ सकती है। जमीन आसमान का फर्क है। तो यहां पर ना 2 खेमे एकदम साफ नजर आते हैं। एक है बुल केस, जो ये मानता है कि डिमांड और सप्लाई के दम पर कीमतें 6 लाख के भी पार जाएंगी।
और दूसरा है बेयर केस, जो कह रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग और डॉलर की मजबूती के कारण 2 लाख तक की बड़ी गिरावट आ सकती है। और बाजार फिलहाल इसी खींचतान में फंसा हुआ है। और इस बहस में भारत के दिग्गज उद्योगपति वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। उनका तो साफ मानना है कि चांदी भविष्य का मेटल है और ये जो तेजी है ये तो बस एक शुरुआत है। अब जाहिर है इस तरह का बयान लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटलुक को और भी मजबूत करता है। इस पूरी अनिश्चितता को समझने के लिए ना थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा। क्या चांदी के बाजार में ऐसा पहले भी कभी हुआ है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल हुआ है। चांदी का इतिहास ऐसे ही बड़े बड़े उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है और इतिहास हमें एक तरह की चेतावनी भी देता है। देखिए, 1980 में एक बहुत बड़ी तेजी के बाद चांदी की कीमत में लगभग 90% का क्रैश आया था। फिर 2011 में भी एक शानदार रैली के बाद 60% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। तो इससे एक बात तो साफ है, चांदी में बड़ी तेजी के बाद भारी गिरावट आना कोई नई बात नहीं है। सवाल बस यह है कि 2026 में क्या होगा। तो सवाल उठता है कि चांदी इतनी वॉलेटाइल, इतनी अस्थिर क्यों है? इसके 2 मेन कारण हैं। पहला, सोने के मुकाबले इसका बाजार बहुत छोटा है, तो थोड़े से पैसे के आने जाने से भी कीमतों पर बहुत बड़ा असर पड़ जाता है। और दूसरा है इसकी दोहरी भूमिका, मतलब ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और एक इन्वेस्टमेंट भी, और इसी वजह से इसकी चाल का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस सारे एनालिसिस के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इस माहौल में सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स की सलाह को हम इन 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचें। दूसरा, बाजार के उतार चढ़ाव से बचने के लिए सिल्वर ETF में SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें। तीसरा, छोटी मोटी गिरावट से घबराएं नहीं, अपना नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। और सबसे जरूरी, एक साथ